हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 203 जो जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 का कोर्स नंबर है, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसको डिस्कस आउट करेंगे। मैं फुल यूनिट 1 का आपको सिलेबस इसमें पढ़ाऊंगी। यूनिट 1 के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको इसी यूनिट में मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, ईजी लैंग्वेज होगी और सब कुछ ईजिली से समझा भी दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी मटेरियल अकॉर्डिंग टू द 12 नंबर सफिशिएंट ना लगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है 12 नंबर के अकॉर्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको उसके रिगार्डिंग मटेरियल अलग से किसी तरह प्रोवाइड करवा दूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 202 के रिगार्डिंग सब कुछ अपलोड है, नोट्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी। मैं ट्राई आउट करूँगी कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं ये सारे यूनिट्स 203 के भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी और टिप्स एंड ट्रिक भी आपको दे दूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंसेप्ट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। देन नीड्स, आफ्टर दैट स्कोप, उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें 3 तरह की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियर। देन हम अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी 3 तरह की हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। नेक्स्ट मल्टीमीडिया और मास मीडिया क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ द टर्म टीचिंग विद कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडो क्रिएशन। ओके, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। मुझे नीड भी ना शायद पड़े ट्रांसलेट करने की, बट आई विल ट्रांसलेट। तो पहला हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसेप्ट। सो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर करती है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स की और रिसोर्सेज की किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि हमारा एजुकेशनल आउटकम एनहांस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, विद द यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही है। आप मोबाइल फ़ोन की हेल्प से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किया एजुकेशन के लिए, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गई। और आपने क्यों यूज़ किया, ताकि जो एजुकेशन का आउटकम है वो एनहांस होकर आए, बच्चों को ईजिली समझ आए, इंटरेक्टिव वे से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिसोर्सेज दैट फैसिलिटेट सपोर्ट टू एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज भी होते हैं, जिनकी यूज से हम क्या करते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा एजुकेशनल आउटकम एनहांस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट बोर्ड का यूज करना एक हार्डवेयर है। एक सॉफ्टवेयर आपको यूज कर रहे हो किसी को पढ़ाने के लिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गई। कोई डिजिटल रिसोर्स, कोई मैगजीन ऑनलाइन आ रही है, कोई न्यूज़पेपर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, रेडियो यूज़ कर रहे हो, तो उस तरह से ये सब क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ही आता है। इसमें डेफिनेशन रह गई है मुझसे, तो अगर किसी को डेफिनेशन नहीं मिले ऑथर की तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अलग से वीडियो में, ठीक है। बट डेफिनेशन ज़रूर लिख के आना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम की कंपोनेंट्स पे। ये सब मैं कंसेप्ट में ही बता रही हूँ। नाउ इसमें लिखा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सब की कंपोनेंट्स क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो हार्डवेयर भी चाहिए, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, कोई भी फिजिकल डिवाइस जो आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस वो। सॉफ्टवेयर जैसे एजुकेशनल एप्लीकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सिमुलेशंस और कोई भी डिजिटल टूल्स जो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट इज अ डिजिटल रिसोर्सेज, एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल इन अ डिजिटल फॉर्मेट, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन आर्टिकल, वीडियो, इंटरेक्टिव मीडिया मटेरियल को यूज़ करना। या ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कंट्रीब्यूट करता है असेसिबल फॉर द कोस्ट इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्लेटफॉर्म वो जो मैनेज करे और ऑर्गेनाइज करे एजुकेशनल कंटेंट को, असाइनमेंट्स को, असेसमेंट को
और कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स को। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारे टीचिंग मटेरियल भी मिलते हैं, असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, आपके पेपर भी वहीं पे हो जाते हैं, आप टीचर से बात भी वहीं कर लेते हो, आपको आपका रिजल्ट भी वहीं मिल जाता है। नेक्स्ट इज अ ब्लेंडिंग लर्निंग, इंटीग्रेट करना फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को एक ऑनलाइन लर्निंग में, जैसे ऑनलाइन कॉलिंग या वीडियो में आप पढ़ते हो। ठीक है, अप्रोच ये आपको अलो करती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जब ये कोविड आया था उस टाइम आपने देखा होगा आपके टीचर्स ने भी आपको फेस टू फेस और वीडियो के कॉलिंग के थ्रू पढ़ाया होगा। डिस्टेंस एजुकेशन, यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करना लर्नर्स को, स्टूडेंट को लर्निंग पर्पस के लिए जो दूर दूर बैठे हैं एरियाज में, ताकि वो पढ़ सकें। और ये हम ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टिव लर्निंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी that adjust the pace and the style of instruction based on individual student progress and needs। ठीक है, तो वैसे तो इतने सारे कंपोनेंट्स लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप कोई 2 कंपोनेंट्स भी लिख के आओगे या 3 भी लिख के आओगे सफिशिएंट रहेंगे। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि कैसा आ जाता है। अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 12 मार्क्स में, तो तब भी आप की कंपोनेंट्स 2-3 ही लिख के आना, मैंने बहुत सारे दे दिए हैं तब भी। तो आपके पास बाकी एडवांटेज होंगी, डिसएडवांटेज होंगी, स्कोप होंगी, नीड्स होंगी, तो इससे कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। ये क्या करती है? एनहांस्ड एंगेजमेंट, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स और इंटरेक्टिव टूल जो हमारी लर्निंग है उसको मोर एंगेजिंग बनाते हैं स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट है असेसिबिलिटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है असेस किसका, लर्निंग रिसोर्सेज का, स्टूडेंट को उनकी नीड्स और उनकी एबिलिटी के हिसाब से। अगर कोई बच्चा रात को पढ़ना पसंद करता है तो वो ऑनलाइन जाके रात को वीडियो देख सकता है। लाइक अभी मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो ये भी ये एक असेसिबिलिटी है। कोई अभी पढ़ेगा, कोई सुबह पढ़ेगा, कोई पेपर देने से पहले रिवाइज करने के लिए पढ़ेगा, तो दिस इज असेसिबिलिटी। पर्सनलाइजेशन, adaptive learning technology also allow for personalized learning path creating to individual student strength and weakness। किसी को मेरी वीडियो अच्छी ईजी लगेगी तो कोई यहाँ से पढ़ेगा, किसी को ये नहीं पसंद आएगी तो किसी और चैनल से जाके पढ़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो। ग्लोबल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी facilitates communication and collaboration among student and educator globally। तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहती हूँ आपको नहीं पता, बट आप तब भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो कमेंट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो। कोई बच्चा किसी अलग स्टेट में बैठ के सुन रहा होगा, तो ये क्या है, ग्लोबली कोलैबोरेशन भी प्रोवाइड करता है। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो असेस डिस पार्टीज, अनइक्वल असेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ डिजिटल डिवाइड अमंग स्टूडेंट। अब जरूरी नहीं है हर एक को ये मिले, आप ये मेरी वीडियो शेयर नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको शायद मिस हो जाए, आपको पता ही ना लगे कि मैंने 203 के यूनिट 1 के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, या किसी कुछ भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से हर एक को नहीं मिल पाए मटेरियल। टेक्निकल इशू, कोई ग्लिच आ सकता है, किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो सकती, किसी के वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर का दिक्कत आ सकती है। ठीक है, किसी एरिया में हो सकता है इंटरनेट इशू हो, इंटरनेट होता ही ना हो, किसी बच्चे के पास मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो, तो ये बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। Pedagogical concern, effective integration of technology require a careful consideration of a pedagogical principle to ensure the meaningful experience। तो कई बार ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते पैडागोगिकल जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन पे हम फोकस आउट नहीं कर पाते। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप सबको पता लग जाए कि वीडियोस अपलोड हो जाती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नीड। मेकिंग लर्निंग फन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करती है, लर्निंग को एडवेंचर में बना देती है। इमेजिन करो
कि आप कोई लेसन पढ़ रहे हो वीडियो की हेल्प से, मैथ सीख रहे हो किसी गेम की हेल्प से, कुछ मज़ेदार सीख रहे हो, कोई स्टोरी लर्न कर रहे हो एनिमेशन की हेल्प से, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट सीख रहे हो एनिमेशन की हेल्प से, तो ये लर्निंग को फन वे में पढ़ाती है आपको और लर्निंग को ईजी कर देती है। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कहीं भी पढ़ सकते हो, क्लासरूम पे नहीं। इमेजिन करो आप एक स्टोरी बुक को रीड कर रहे हो या मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे घर बैठे हुए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई मेरी वीडियो अभी सुनेगा, कोई 2 घंटे के बाद सुनेगा, कोई उसके बाद सुनेगा और कोई सुनेगा भी नहीं। अकॉर्डिंग टू अपने टाइम के हिसाब से आप कहीं पे भी बैठ के सुन रहे हो। आपको कहीं मेरे पास क्लास लगाने नहीं आना पड़ रहा। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपने घर बैठे अपने अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने चॉइस के हिसाब से सुन रहे हो। एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली, हम सब यूनिक हैं। किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को वीडियोस देखना पसंद है और किसी को एक्टिविटीज करके पढ़ना पसंद है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करती है टीचर को डिफरेंट वे में टीच करना, ताकि एवरीवन कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर स्टाइल। अब किसी को सुन के याद हो जाएगा, किसी को लिख लिख के पढ़ने की आदत है, कईयों को बुक से पढ़ना ही पसंद है और कईयों को अपने नोट्स बना के पढ़ना पसंद है। तो सबके अपने डिफरेंट वेज हैं। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को एनिमेटेड वीडियो से जल्दी याद होता है और किसी को टीचर का ब्लैक बोर्ड पे लिखा ही समझ आता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट वे से पढ़ेंगे। पर्सनलाइज लर्निंग, इमेजिन करो यू हैव अ सुपर स्मार्ट टीचर जो जानती है एग्जैक्टली व्हाट आर गुड एट यू आर एंड व्हाट यू नीड हेल्प विद। ठीक है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डज दैट और वो आपके उसके हिसाब से आपको आपका एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। अगर उसको पता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, अगर आपको वीडियोस देख के पसंद आती है तो वो इंटरेक्टिव लेक्चर्स पढ़ा दिए। अगर उनको पता है आपको इजी लैंग्वेज में पसंद आता है तो आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही है। अकॉर्डिंग टू द पर्सनलाइज लर्निंग आपको मिल रही है। Connecting with the friends and teachers. Just like talking to a friend online, you can learn online too. Teacher can share lessons, assignment, even a chat with the student over the internet. It is like having a virtual classroom. ये सब कोविड पीरियड में हुआ होगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने कोविड में क्लासेस लगाई होंगी या आपने किसी को देखा होगा लगाते हुए, तो आप सबको पता होगा कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते थे। व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट्स जाती थी, होमवर्क जाते थे और बच्चे वहीं पे भेजते थे टीचर्स को। नेक्स्ट इज कीपिंग अप विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड बहुत चेंज कर रहा है फास्टली, तो टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको टेक सेवी बनाती है और प्रिपेयर करती है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। आने वाले टाइम पे आपको स्कूल्स में भी अगर आप कभी पढ़ाने जाते हो तो आपको इंटरेक्टिव बोर्ड्स का ही यूज़ करके पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको आज टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी तो आप उन्हें कैसे पढ़ाओगे। इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है बीएड में, ताकि जब आप कल को टीचर बनो तो आपको एजुकेशन का कंसेप्ट हो, आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं जिनके यूज़ से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू यू। Not everyone can travel to see amazing places, but with technology, you can bring the world into your classroom. वर्चुअल टूर कराना, वीडियोस दिखाना, ऑनलाइन रिसोर्सेज कराना, ताकि आप उनको डिफरेंट वे में डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ा सको। अगर आपको उनको कोई चैप्टर पढ़ाना है स्टूडेंट का जिसमें आपको उनको आपके इंडिया के फेमस किसी जगह के ऑर्नामेंट्स दिखाने हैं, कोई कल्चर दिखाना है, कहीं डांसेस दिखाने हैं, तो अब वहाँ तो आप लेके जाओगे नहीं हर स्टेट में। तो विद ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पढ़ा सकते हो। जैसे छोटे बच्चों को बहुत बार सिलेबस में होता है कि डिफरेंट कल्चर्स के ड्रेसेस बताओ, तो कहाँ से आप ऑनलाइन उनको पढ़ा सकते हो। हेल्पिंग टीचर्स help you. Teacher are a superheroes and educational technology is like giving them a superpower. ये हेल्प करती है उनको बेटर तरीके से पढ़ाने में, उनके लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाने में और अंडरस्टैंड कराने में हर स्टूडेंट की क्या नीड है। लर्निंग टुगेदर।
एवर ट्राइड प्लेइंग अ गेम विद अ फ्रेंड ऑनलाइन? तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी आपको अलो करती है कि आप कोलैबोरेट कर सको प्रोजेक्ट्स पे, अपने आइडिया को शेयर कर सको और टुगेदरली पढ़ सको चाहे आप दूर बैठे हो। अब जैसे छुट्टियों में आपको बचपन में जब छुट्टियां पड़ती थी तो आप क्या करते थे? कोई कहीं घूमने चला जाता था, कोई कहीं घूमने चला जाता था। और अपने साथ अगर आपको हॉलीडे होमवर्क लेके भी जाते थे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेते थे। बट आपके पेरेंट्स के टाइम पे कोई कम टूल ही नहीं था ऐसा, मोबाइल फ़ोन नाम का। तो ये मोबाइल की हेल्प से आप वो आपस में नहीं डिस्कस कर पाते थे। तो ये भी एक लर्निंग टेक्निक है। आप मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात करके उनको पढ़ा रहे हो, आइडिया शेयर कर रहे हो, तो ये भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। Getting ready for a future. Jobs are changing. Many of them require tech skills. Educational technology prepare us for the future jobs market by making us comfortable with the tools we use in our careers. तो बच्चों को अभी से ये सब कुछ यूज करके हम क्या कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्कोप। Endless possibilities. Educational technology open up a world of possibilities. From interactive lessons and online resources to virtual classroom, it's like a magical toolkit for teaching and learning. आप इंटरेक्टिव लेसन के लिए यूज कर सकते हो, वर्चुअल क्लासरूम के लिए यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो, होम असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हो। Global reach. Thanks to the technology, your classroom can't connect with the world. Can connect with the world. Imagine करो स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है अपने प्री के साथ फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ हिस्ट्री थ्रू द वर्चुअल टूल। द स्कोप goes beyond the walls of your school. तो एक क्लासरूम में ही नहीं, दूर दूर तक आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, जो आपके क्लास में नहीं बैठे उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। Adaptability in teaching. Teacher can tailor lesson to suit different teaching style. Whether it's a visual aid, interactive quiz, or virtual experiment, educational technology help in making lesson more engaging and effective. आपने देखा जो नीड थी वही स्कोप है। Personalized learning. No two student can exactly be alike. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अलो करेगी पर्सनलाइज लर्निंग के पाथ को चूज करने के लिए, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ने के लिए। तो ये कस्टम मेड मटेरियल आप अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको दे सकते हो। ब्लेंडेड लर्निंग. Blended learning means a blend of a traditional teaching method and technology together. जो बीएड स्टूडेंट है एक्सप्लोर करता है कि कैसे वो मिक्स कर सकते हैं बोथ ऑफ द थिंग्स और क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट जहाँ पे स्टूडेंट अपने पेस के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से इंजॉय कर सके फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब आप उनको वीडियो कॉल करके बच्चों को पढ़ा रहे हो। टीचिंग एम्पावरमेंट. Educational technology is not just for the student, it is a tool for a teacher to enhance their teaching method also. तो एम्पावर करती है एजुकेटर की क्रिएटिविटी को, इनोवेटिविटी को और इफेक्टिव करती है उनके रोल को। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. द स्कोप गोज बियॉन्ड द क्लासरूम. टेक्नोलॉजी ऑफर करती है आपको टीचर को कि वो कंटिन्यूसली लर्न करें और ग्रो करें। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कोलैबोरेशन होती है जिससे वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन. एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट इंक्लूसिविटी. ये प्रोवाइड करती है टूल्स फॉर अडेप्टिंग द कंटेंट फॉर अ स्टूडेंट विद डिफरेंट एबिलिटीज, making a student accessible to a wider range of a learner. Real world skills. प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट को फॉर फ्यूचर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी और अलाइन किया जाता है उनको रियल वर्ल्ड स्किल्स के साथ, जैसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस होती है, डिजिटल लिटरेसी आती है और कोलैबोरेशन भी होती है। प्रिपेयरिंग फॉर डिजिटल फ्यूचर. अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी equips
prepares the student for the world where the technology is integral. ये not just about the teaching skills but for a mindset of adaptability and lifelong learning भी ये जरूरी है। अब कई जगह आपने पढ़ा होगा स्कोप्स को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिक्सअप किया जाता है। तो अगर हम सब्जेक्ट से याद करें, इंग्लिश से शुरू करते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ, ये पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखे हैं तो ध्यान से सुन लेना और अपनी कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लेना। मैं स्कोप ही बता रही हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ानी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो क्या कर रहे हो, कहाँ स्कोप है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्कोप इंग्लिश पढ़ाने के लिए है। आप बच्चों को ग्रामर सिखा सकते हो गेम्स की हेल्प से, स्टोरी सुना सकते हो यूट्यूब की हेल्प से, कोई रेडियो की हेल्प से, टेलीविजन की हेल्प से। ये हिंदी पढ़ा सकते हो आप बच्चों को किसी पोइम के हिसाब से, ठीक है, किसी सॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो ये एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हिंदी में है। मैथ्स पढ़ा सकते हो बच्चों को इंटरेक्टिव गेम्स के अकॉर्डिंग, और किसी वीडियो लेक्चर में किसी सॉन्ग की हेल्प से उनको कैलकुलेशन सिखा सकते हो, 1 2 3 सिखा सकते हो। ये भी एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज मैथ में है। साइंस, आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हो, बच्चों को इमेजेस दिखा सकते हो। आप स्टूडेंट्स को साइंस में पीरियोडिक टेबल्स पढ़ा सकते हो सॉन्ग की हेल्प से। ये एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। सोशल साइंस पढ़ाना, डिफरेंट कल्चर को दिखाना, डिफरेंट पॉलिसीज को बताना, डिफरेंट सिचुएशंस बताना, मुगल के और वो सब पुरानी चीज़ें को दिखाना, ठीक है। ताजमहल को पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम से ही उसे दिखाना, ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है सोशल साइंस में। और कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। आर्ट में कोई एक इमेज को आप किसी इंटरेक्टिव बोर्ड में बना के बता रहे हो, किसी इमेज को आप उनको ऑनलाइन सिखा रहे हो, तो ये भी है। अब है रिसर्च के लिए यूज करना। अब रिसर्च कर रहा है अगर कोई स्टूडेंट जो पीएचडी लेवल पे होते हैं, तो वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप रिसर्च कर रहे हो, वो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 3 तरह की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियर। पहली फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो पहले पढ़ेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है। टीचिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करती है टूल्स और मेथड जो हेल्प करती है टीचर को प्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट के साथ। वो टूल्स और मेथड जो टीचर को हेल्प करें पढ़ाने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, वो सब क्या है, टीचिंग टेक्नोलॉजी में आते हैं। क्या एग्जाम्पल है? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। These are like a magical board that teacher can write on, display image on, and even play a educational games. Projector. Imagine showing a big picture or a video to a whole class. Projector make a learning visual and exciting. Document cameras. Teacher can display books, documents, or objects on a screen, making it easier for the student to see and understand. अब ये आप लोगों को क्यों आनी चाहिए? Knowing how to use the teaching technology enhance a teacher ability to engage a student, making a lesson more dynamic and memorable. बीएड क्यों कर रहे हो? ताकि आगे जाके बच्चों को पढ़ा सको, सीख सको कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। तो इसलिए आपको जरूरी है पढ़ना कि आप टीचिंग टेक्नोलॉजी से ये सीखो कि कैसे डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना है आपको टीचिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्या होती है? Instructional technology involves the tools and resources that facilitate a learning process. It focuses on creative, effective, and engaging learning experience. Example, learning management system, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम बनाना जहाँ पे टीचर रिसोर्सेज शेयर कर सके, असाइनमेंट दे सके और स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। एजुकेशनल एप्स का होना जिसकी हेल्प से स्टूडेंट लर्न कर सके और प्रैक्टिस कर सके डिफरेंट सब्जेक्ट को एक फनी और इंटरेक्टिव वे में। ऑनलाइन सिमुलेशन, इमेजिन वर्चुअल कंडक्टिंग
अ साइंस एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करना किसी हिस्टोरिकल इवेंट को। ठीक है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए? क्योंकि आपको हेल्प करता है, टीचर्स को हेल्प करता है डिज़ाइन करने के लिए लेसन टू create a different learning style, making education more accessible and enjoyable to the students. Now, third one is behavior technology. Behavior technology क्या है? ये फोकस करती है ऑन यूजिंग ऑफ अ टेक्नोलॉजी ताकि अंडरस्टैंड किया जाए उस स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप की जाए। ये इन्वॉल्व करती है वो टूल्स और स्ट्रेटेजी जो मैनेज कर सके और रीइंफोर्स कर सके एक पॉजिटिव बिहेवियर स्टूडेंट के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट का बिहेवियर ट्रैक करना, बिहेवियर ट्रैकिंग ऐप, वो टूल जो टीचर की हेल्प कर सके मॉनिटर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट का बिहेवियर, उसका पैटर्न, ताकि उसको वो टारगेट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ऑनलाइन बिहेवियर चार्ट, एक ट्रेडिशनल बिहेवियर चार्ट एक बट डिजिटल फॉर्मेट के चार्ट से डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट को ट्रैक करना, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और रिसीव कराना वर्चुअल रिवार्ड एक अच्छी चीज़ है इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म, लर्निंग को गेम्स में बदल देना ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं और इनकरेज हों पॉजिटिव बिहेवियर के वजह से पढ़ने के लिए। क्यों आना चाहिए अब आपको? ये हेल्प करेगी टीचर को क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एड्रेस बाय बिहेवियर चेंजेस एंड प्रमोटिंग अ स्पोर्टिव क्लासरूम कल्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो 3 तरह की टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। आई थिंक इसके रिगार्डिंग आपको कहीं से डायग्राम मिल जाएगी, एड ऑन नहीं है इस नोट्स में, आप कर लेना। तो पहले हार्डवेयर अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर अप्रोच होती है इन टेक्नोलॉजी फोकस करना उन फिजिकल डिवाइसेस पे, उन इक्विपमेंट से जो टीचिंग और लर्निंग में काम आ सके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। तो पहली एग्जाम्पल है कंप्यूटर। लाइक द वन यू यूज फॉर वेरियस टास्क, कंप्यूटर इन एजुकेशन कैन असिस्ट इन रिसर्च, इंटरेक्टिव लर्निंग और कंटेंट क्रिएशन। अगली एग्जाम्पल है टैबलेट्स, पोर्टेबल डिवाइस जो ऑफर करती है आपको हैंड ऑन हैंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, मैजिकल बोर्ड जो अलो करता है टीचर को लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए मल्टीमीडिया कंटेंट इन द क्लासरूम। अब आपको ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि हार्डवेयर पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आप बच्चों के लिए, ताकि आप सीख सकें और सेलेक्ट कर सकें कि कौन सा अप्रोप्रिएट डिवाइस रहेगा क्या टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस हो सके और बच्चे इंटरेस्टिंग वे से टॉपिक को पढ़ सकें। सॉफ्टवेयर अप्रोच, the software approach in educational technology emphasize the programs and application used to deliver the content, manage the information and engage a student in a learning process. So, हार्डवेयर मतलब है कि हार्डवेयर चीज़ों का यूज़ करके एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाना। सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब है सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाना। किसी ऐप का यूज़ करके इज़ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच, बट टीवी का यूज़ करके इज़ अ हार्डवेयर अप्रोच। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एजुकेशनल ऐप, ठीक है, कोई इंटरेक्टिव एप्लीकेशन का यूज़ करके जिससे बच्चों को पढ़ाना कोई भी सब्जेक्ट। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करना जिससे आप बच्चों को लेसन्स पढ़ा सकें, असाइनमेंट्स दे सकें, लर्निंग मटेरियल दे सकें, उनकी असेसमेंट कर सकें। सिमुलेशंस एंड गेम्स के थ्रू पढ़ाना जिससे उनका लर्निंग एनहांस हो सके। अब आपके लिए पढ़ना ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वेल डिज़ाइन बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और इंटरेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ा सकें, सेलेक्ट कर सकें टाइम टू टाइम कि किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपने बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट वन इज़ अ सिस्टम अप्रोच। System approach in education look like a integration of a hardware and a software that overall organization of a resource to create a comprehensive learning environment. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों साथ मिल जाएं
तो क्या होगा, सिस्टम अप्रोच। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा ही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनने से पूरा एक सिस्टम रेडी हो जाता है, बस वही है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ के ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये सिर्फ कंप्यूटर वाले बच्चों को ही आएगा, हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ी है हमें समझ नहीं आएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम एक नाम है, कंप्यूटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ एग्जाम्पल, डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिवाइसेस जहाँ पे सॉफ्टवेयर भी हैं और एजुकेशनल कंटेंट है जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस में मदद करेगा। ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल्स, combination of a traditional face-to-face teaching with online resources and activities to create a balanced and effective learning system. Assessment and analytic system tool जो आपको हेल्प कर सके ट्रैक करने के लिए स्टूडेंट प्रोग्रेस और एनालाइज कर सके द इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग मेथड। ठीक है, अंडरस्टैंड करना सिस्टम अप्रोच आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि आप क्रिएट कर सकें एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट को और इंटीग्रेट कर सकें टेक्नोलॉजी को इन ओवरऑल एजुकेशनल प्रोसेस में। तो इससे हमारा एक नेक्स्ट और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे जो है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन जो प्रेजेंट की जाए टुगेदर एक ऐसे ढंग से जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग बने और लर्निंग एफिशिएंटली की जा सके। एग्जाम्पल्स है इसमें टेक्स्ट जैसे वर्ड और रिटन कंसेप्ट का लेना, इमेजेस में आएगा पिक्चर, डायग्राम और ग्राफिक्स का लेना, ऑडियो में है साउंड और स्पोकन वर्ड्स का लेना, वीडियो में आएगा मूविंग इमेजेस और मोशन पिक्चर का लेना, एनिमेशन में आएगा ग्राफिकल एलिमेंट्स का लेना। अब मल्टीमीडिया क्यों इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, एंगेजमेंट, मल्टीमीडिया एक अटेंशन लेती है लर्नर्स का, उनको एंगेज करती है, टॉपिक को मेमोरेबल बनाती है, इंजॉयबल बनाती है, क्रिएटिंग ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टाइल, पीपल डिफरेंट वे से पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया उनको विजुअल, ऑडिटोरियल और किनेस्थेटिक लर्नर्स को कराती है, एजुकेशन को पढ़ा मटीरियल प्रोवाइड करती है, इंक्लूसिव वे में पढ़ाती है, डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाती है। एनहांस करना अंडरस्टैंडिंग को, कम्प्लेक्स टॉपिक को ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में विजुअल और ऑडियो एड्स की हेल्प से, क्रिएटिव टूल की हेल्प से समझने में हेल्प करता है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, मल्टीमीडिया आपको अलो करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कनेक्ट करने के लिए, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स के लिए, सिमुलेशन के लिए, जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सकती है। अब एप्लीकेशंस क्या है मल्टीमीडिया की, इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज़ करना, टीचर मल्टीमीडिया में इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज़ करेगा जिससे इंटरेक्टिव लेसन्स बनाएगा और बच्चों को पार्टिसिपेट कराएगा एक्टिविटीज़ में उन बोर्ड्स पे। ई बुक्स का प्रोवाइड कराना, मल्टीमीडिया ने डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड कराया है, आपको वीडियोस मिलती हैं, आपको लिंक्स मिलते हैं, आपको रेडियो पर ऑडियो शो मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं आजकल तो ऑनलाइन जो ऑडियो बुक्स होती हैं वो सब। एजुकेशनल वीडियोस आपके डेमोस्ट्रेट करते हैं प्रोसेसेस को, एक्सपेरिमेंट को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जो लर्निंग को और एनहांस करता है। पॉडकास्ट और ऑडियो रिसोर्सेज को आप ऑनलाइन देख सकते हो मल्टीमीडिया की हेल्प से। ऑडियो कंटेंट जो बेनिफिशियल है ऑडिटोरियल लर्नर्स के लिए कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग, डिसीजंस एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब क्रिएटिंग अ मल्टीमीडिया कंटेंट में आता है डिजिटल स्टोरी टेलिंग, एनकरेज करना स्टूडेंट को कि वो एक्सप्रेस करें खुद को मल्टीमीडिया से, क्रिएट करें अपनी डिजिटल स्टोरी बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो। स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देना जिसमें प्रेजेंटेशन हो, वीडियो हो, इंटरेक्टिव कनेक्शन हो डिजिटल मीडिया की हेल्प से। कोलैबोरेटिव मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, बच्चों को वर्क टुगेदर कराना मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पे, कंबाइन करना उनकी स्ट्रेंथ को ताकि वो अच्छे से सीख सकें। तो चैलेंजेस क्या आते हैं मल्टीमीडिया में, टेक्निकल इशू हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीमीडिया के लिए जो हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो उनका नहीं हो पाना, इंटरनेट कनेक्शन का नहीं हो पाना, टीचर का इतना एक्सपर्ट ही ना हो पाना कि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखा सके,
बच्चों का इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाना, ठीक है। और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, कॉस्ट लगती है इस पे बहुत ज़्यादा, कि इतनी स्कूल का इतनी बड़ी अमाउंट में इतना कॉस्ट का इन्वेस्ट कर पाना भी एक हमारा इशू हो सकता है। ओवरलोड, too much multimedia can overwhelm the learners. It's crucial to balance the multimedia to support and distract from the learning objective. अब आप बच्चे को कोई प्रैक्टिकल करा रहे हो मल्टीमीडिया की हेल्प से, तो कई इमेजेस देखने में इतने खुश हो जाते हैं कि पढ़ते तो है ही नहीं है। खासकर छोटे बच्चों में ये होता है कि अगर आप उनको कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो वो सॉन्ग एंजॉय करते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं, पीछे का कंसेप्ट उनको समझ ही नहीं आता है। ठीक है। नाउ मास मीडिया है रेफर करता उस कम्युनिकेशन चैनल को जो लार्ज ऑडियंस में हमारा मैसेज पहुंचाता है। वेरियस फॉर्म्स हैं इसमें, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन एंड इंटरनेट। इसमें हमारे पास प्रिंट मीडिया आता है जिसमें आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जर्नल का यूज़ कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मीडिया आता है जिसमें आप टेलीविज़न और रेडियो का यूज़ कर सकते हो। डिजिटल मीडिया आता है जिसमें आप वेबसाइट, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। और रोल ऑफ अ मास मीडिया क्या है एजुकेशन में? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मास मीडिया प्रोवाइड करता है वास्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, कीप करता है स्टूडेंट एंड एजुकेटर को अपडेट ऑन द करंट इवेंट, डिस्कवरी एंड एजुकेशनल ट्रेंड्स। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल कंटेंट इज ऑफन ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। आपको ऑफर्स करता है लेसन्स, डॉक्यूमेंटरीज में हेल्प करता है और शो करता है आपको कॉम्प्लीमेंट क्लासरूम लर्निंग। प्रोफिशिएंसी लिटरेसी, न्यूज़पेपर और मैगजीन की हेल्प से ये आपको लिटरेसी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डिवर्स रेंज ऑफ रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एनहांसिंग कम्युनिकेशन, मास मीडिया फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट एंड द कम्युनिटी फॉर द कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट। अब एप्लीकेशन क्या है मास मीडिया की एजुकेशन में? एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम, चैनल डेडिकेटेडली एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं जो क्लासरूम लर्निंग मटेरियल के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट, एजुकेशनल रेडियो प्रोग्राम कवर करते हैं आपके सब्जेक्ट्स को और आपको सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आप सबको पता होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी, टीवी पे भी आती थी और रेडियो पे भी आती थी, तो ये सब मास मीडिया में एक एजुकेशन देने का एक तरीका था। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर करता है आपको वीडियोस, आर्टिकल और इंटरेक्टिव कंटेंट ऑनलाइन। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? असेसिबिलिटी, ये वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को, डोंट थिंक ऑफ अ जोग्राफिकल बैरियर्स, आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है। विजुअल और ऑडिटोरी और लर्निंग में हेल्प करता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग में हेल्प करता है, लॉन्ग टाइम मेमोरी देता है, लर्निंग को अंडरस्टैंड करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कहाँ यूज़ करना है इसमें आपकी हेल्प करता है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारी डिफरेंट प्रैक्टिकल रिलेटेबल एग्जांपल्स देता है। अब चैलेंजेस भी हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल, एक्यूरेसी में पढ़ाया जाए, अब आपको कोई गलत ही ना पढ़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार आपने सुना होगा एक न्यूज़ चैनल पे कुछ कहा जाता है, दूसरे न्यूज़ चैनल पे कुछ कहा जाता है, तो रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या है या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या है ये पता करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब रिलायंस, ओवर रिलायंस, मास मीडिया पे इतना भी निर्भर नहीं हो जाना कि आप लर्निंग पे भूल ही जाओ, ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस से थोड़ा दूर रहना है। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ अ टर्म टीचिंग एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है जो रेफर करता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। ये इन्वॉल्व करता है कनेक्शन बिटवीन इवेंट थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर एंड री-इन्फोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ अ डॉग लर्निंग टू एसोसिएट अ साउंड ऑफ अ बेल, पेल्विक का कुत्ता याद है ना सबको, ये वही है, विद गेटिंग अ फूड। आफ्टर फ्यू रिपीटेशन, डॉग स्टार्ट
salivation at the sound of the bell, even there is a no food, demonstrating a conditioning response. अब टीचिंग एज अ कंडीशनिंग प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन. टीचिंग एजुकेटर एम करते हैं क्रिएट करने के लिए एसोसिएशन बिटवीन द कंसेप्ट एंड रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएट कराना लेटर ए को विद द साउंड इट मेक्स एंड अदर वर्ड इट रिप्रेजेंट. रिपीटेशन एंड री इन्फोर्समेंट. टीचिंग इन्वॉल्व करती है रिपीटेशन और री इन्फोर्स लर्निंग को. जस्ट लाइक कंडीशनिंग, रिपीटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है स्टूडेंट को स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टीचिंग में इंक्लूड करती है प्रेज करना स्टूडेंट की फॉर द करेक्ट आंसर. स्ट्रेंथ करती है द एसोसिएशन बिटवीन आंसर एंड द पॉजिटिव फीडबैक. और नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होती है वो इन्वॉल्व करती है करेक्ट फीडबैक टू एलिमिनेट द मिसअंडरस्टैंडिंग. अब बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज आ जाएंगी कुछ इसमें. बिहेवियरिज्म थ्योरीज इंक्लूड, जैसे BF स्किमर की थी, वो एम्फोसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंडीशनिंग इन लर्निंग. टीचर्स नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं बिहेवियर प्रिंसिपल को स्टूडेंट को शेप करने के लिए, स्टूडेंट का बिहेवियर और उनकी अंडरस्टैंडिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट पे यूज़ करते हैं. आप क्लासरूम में ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत बार यूज़ करते हो टू इनकरेज द पॉजिटिव बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को रिवॉर्ड करते हो फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. ये क्या करती है, रीइंफोर्स करती है बिहेवियर उसका, और आप उसको बार बार करते हो लाइकली टू अकर अगेन. ये चीज़ वो बच्चा करता है बार बार, उसको जब पॉजिटिव पॉइंट मिलता है तो बार बार पार्टिसिपेट करना चाहता है. अब पैवलोनिक कंडीशनिंग इन टीचर. क्लासिकल कंडीशनिंग एनालॉजीज इसमें आएंगी. पैवलोन कंडीशनिंग टीचर कैन क्रिएट एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. जैसे playing a specific tune before a fun educational activity may create a positive anticipation and engagement. Cognitive aspect of a teaching beyond a simple stimulus response. While conditioning primary focus हमारा होता है stimulus और response association पे, टीचिंग इन्वॉल्व करती है हायर कॉग्निटिव प्रोसेस को. तो टीचर्स स्ट्राइव नॉट ओनली फॉर द मेमोराइजेशन बट ऑल्सो फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग. अब रोल क्या है कॉग्निशन का इन लर्निंग में? जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है सच एज अ मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफेक्टिव टीचिंग में. तो टीचर गाइड करेंगे स्टूडेंट को फॉर्मिंग फॉर मीनिंगफुल कनेक्शन रेदर देन द सिंपल एसोसिएशन. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन रेफर की जाती है प्रोसेस को जो इम्पार्टिंग करता है अपने नॉलेज, स्किल और इन्फॉर्मेशन टू अदर. ये इन्वॉल्व करता है गाइडेंस प्रोवाइडिंग, डायरेक्शन देना, सपोर्ट देना टू फैसिलिटेट लर्निंग. इसके कुछ की कंपोनेंट है, जैसे पहला है कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर और इन्फॉर्मेशन बीइंग टॉट. Methodology, the approach or method used to convey the content. Interaction, the dynamic exchange between the teacher and the learner. अब टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. टीचिंग क्या है? टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है जो इनकम्पास करती है वेरियस एक्टिविटीज, जैसे इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन. टीचिंग इन्वॉल्व करती है ओवरऑल प्रोसेस एंड ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, जैसे वो इंक्लूड करती है नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव फॉर द कंड्यूसिव फॉर द लर्निंग. अब इंस्ट्रक्शन विद टीचिंग का क्या है? इंस्ट्रक्शन एक फंडामेंटल कंपोनेंट है टीचिंग का, जहाँ पे टीचर इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करता है, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, डेमोस्ट्रेट करता है प्रोसीजर को और गाइड करता है स्टूडेंट को थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, सो वो एंगेज हो सके इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में. अब टीचिंग मेथड एज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ड्राइव्स इंस्ट्रक्शनल अप्रोच. टीचिंग एम्प्लॉय करती है रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड टू क्रिएट अ डिवर्स लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस. ये इंक्लूड कर सकती है लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड मोर. अडेप्टेबिलिटी इन इंस्ट्रक्शन. गुड टीचिंग इन्वॉल्व करती है अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को. ठीक है, बेस्ड अपॉन द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग. ठीक है. अलाइनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद इंस्ट्रक्शन. Setting a clear objective. Before a teaching session, instructor set a clear learning objective. जो objective guide करेंगे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को, इंश्योर करेंगे कि क्या वो जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं
वो बच्चे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है लर्न करने के लिए, बच्चे को समझ आ रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है इन सब चीज़ों के लिए। असेसमेंट एंड फीडबैक एज ए इंस्ट्रक्शनल टूल। Assessment or feedback provided by the teacher are integral part of the instructional process. वो गाइड करेंगे स्टूडेंट को ऑन देयर लर्निंग जर्नी और हेल्प करेंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कहाँ खड़े हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के मुकाबले। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। बोथ कम्युनिकेशन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन हेविली रिलाई करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्लियर, कंसाइज और एंगेजिंग कम्युनिकेशन एसेंशियल है फॉर इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। फीडबैक लूप। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एक फीडबैक लूप क्रिएट करती है। टीचर एडजस्ट करता है इंस्ट्रक्शन को बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंडिंग और इंश्योर करता है कि जो लर्निंग है वो गोल मीट कर रही है कि नहीं। अब टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंटीग्रेटिंग करना टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज एज अ टूल फॉर द इंस्ट्रक्शन। टीचर में इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया ऑनलाइन रिसोर्सिव इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म टू एनहांस द इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। ठीक है, ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल्स कंबाइन ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन एलिमेंट। ये प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच टू टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ अ टर्म टीचिंग विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन्वॉल्व करती है सिस्टमैटिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये फोकस करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे और हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग अ Cooker team, it is not just about knowing the rules, it is about the practicing and developing the skills on the field. टीचिंग एज अ ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ये इंक्लूड करती है वेरियस एक्टिविटी जो एम करती हैं फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग। जबकि टीचिंग इन्वॉल्व करती है पार्टिंग ऑफ नॉलेज एंड इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ट्रेनिंग एलिमेंट स्पेशली द स्किल डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग विद टीचिंग, ट्रेनिंग बिकम बन जाती है पार्ट ऑफ अ टीचिंग व्हेन एडुकेटर फोकस करते हैं नॉट जस्ट अबाउट द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो ऑन डेवलपिंग द स्पेसिफिक स्किल इन द स्टूडेंट। For example, teaching someone how to write involves both imparting knowledge, teaching and practicing the skills is a training. ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट इन टीचिंग। अब इन context ऑफ एजुकेशन टीचिंग इन्वॉल्व करता है नॉट ओनली द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो द न्यूट्रिंग द स्किल्स। टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल। ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्किल, ट्रेनिंग अदर हैंड पे ऑफर करती है जीरो इन अ स्पेसिफिक स्किल। फॉर इंस्टांस, टीचर माइट प्रोवाइड ट्रेनिंग सेशन ऑन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल और अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है टीचिंग एंड ट्रेनिंग की, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये है, बोथ टीचर और ट्रेनिंग एम होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे। टीचिंग इंक्लूड करती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरीज बिहाइंड द कंसेप्ट, जहाँ की ट्रेनिंग इन्वॉल्व करती है प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना रियल प्रॉब्लम पे। हैंड्स ऑन लर्निंग, बोथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग हैंड्स ऑन लर्निंग वैल्यूएबल, साइंस एक्सपेरिमेंट क्लासरूम में कराना और प्रैक्टिस कराना उनको स्किल्स का इज अ ट्रेनिंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आएगा ऑनगोइंग लर्निंग, टीचिंग और ट्रेनिंग बोथ व्हीकल हैं एक ऑनगोइंग लर्निंग के। टीचर कंटिन्यूसली लर्न कराता है और अडेप्ट करता है वेरियस मेथड और ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, मॉडर्न एजुकेशन में बाउंड्रीज बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफन ब्लर। टीचर माइट यूज द ट्रेनिंग टेक्निक सच एज सिमुलेशन और हैंड ऑन प्रोटेक्ट टू एनहांस द ट्रेनिंग। आजकल के डेट में तो बल्कि आपको करा के दिखा के ही पढ़ाया जाता है, तो टीचर और ट्रेनिंग को एक ही जैसा समझ लिया जाता है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड इंडो क्रिएशन। Indo creation involve practicing a set of belief or ideologies without encouraging critical thinking or questioning. ये often aim करता है instilling a particular point of view or promoting a specific set of value. Example है इसकी, imagine करो someone being taught only one perspective on a history without being encouraged to explore different point of views. अब टीचिंग क्या है, टीचिंग एक न्यूट्रल टर्म है जो जनरली रेफर की जाती है प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। ये इन्वॉल्व करती है पार्टिंग ऑफ अ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू बट आइडली इनकरेज करती है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन। अब टीचिंग और इंडो क्रिएशन में क्या डिफरेंस है,
इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर आइडली इंकरेज करता है स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंक करने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए डिवर्स रिस्पेक्टिव। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट एंड इन्फॉर्म्ड थिंकर। बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन, टीचिंग एजुकेशन का एडुकेटर का एम होता है प्रेजेंट करना बैलेंस्ड व्यू ऑफ सब्जेक्ट, एक्नॉलेजिंग द डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड allowing द स्टूडेंट टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस ऑल्सो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टीचिंग में? Teachers have an ethical responsibility to provide accurate information, open mindedness for create करना, respect करना diverse perspectivity की, और ethically teaching avoid करती है imposing a personal belief on a student। Political pitfalls क्या है इसमें? बायस होना या perspective होना। While teaching strive on a neutrality, educator may unintentionally introduce bias based on their own perspective। Awareness on this potential bias is crucial for ethical teaching। Awareness and influence, teachers should be aware of the influence they have and strive to create an inclusive and open learning environment। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कोर्स नंबर 203 क्या नाम है इसका, हमारे सब्जेक्ट का आईसीटी जो भी है सब्जेक्ट हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, उसका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, जो बीएड सेमेस्टर 2 जम्मू यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ईजी वे में ट्राई टू कंप्लीट, 1 घंटे में मैंने पूरा यूनिट आपको समझाया है प्रॉपर वे से। अगर आपको नहीं रेलिवेंट लग रहा कंटेंट 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग, कुछ ऐड ऑन कर लेना, और अगर कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा है टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।